आज की क्लास में रीमैन स्टेलजेस इंटीग्रल या फिर आरएस इंटीग्रल इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर को दो पार्ट में अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 इन द फर्स्ट पार्ट एंड 13 to 25 इन द सेकेंड पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट I equals to 3, 12 be a closed and bounded interval in R. Let P1 equals to 3, 5, 9, 12, P2 equals to 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, P3 is 3, 9, 12, be any three partitions of I. यहाँ पर 3, 12 एक इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। ये साइन यहाँ पर क्लोज का साइन है, तो 3, 12 एक क्लोज इंटरवल है। इसके तीन पार्टीशंस हैं, P1, P2 एंड P3। फर्स्ट ऑप्शन है P2 is a refinement of P1। P2 अगर रिफाइनमेंट होगा P1 का तो इसका मतलब P1 शुड बी द सबसेट ऑफ P2 होना चाहिए। हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या P1 सबसेट है P2 का। P1 के एलिमेंट्स देखते हैं, 3, 5, 9, 12, ये सभी एलिमेंट्स P2 में हैं। बिल्कुल 3, 5, 9, 12 ये सभी एलिमेंट P2 में भी हैं, राइट। तो P1 इज द सबसेट ऑफ P2, तो P2 is a refinement of P1, ये बात सही है। एंड P3 is a refinement of P1। अगर P3 रिफाइनमेंट होगा P1 का, इसका मतलब P1 शुड बी द सबसेट ऑफ P3। हमें देखना पड़ेगा P1 सबसेट है क्या P3 का। तो P1 में एलिमेंट है 3, 5, 9, 12 और ये सभी एलिमेंट P3 में हैं क्या। तो यहाँ पर 9 P1 में है लेकिन 9 P3 में भी है, राइट। 5 P1 में है लेकिन 5 P3 में नहीं है, राइट। सो P1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ P3, तो ये बात सही नहीं है। सो P3 इज नॉट अ रिफाइनमेंट ऑफ P1। आते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में है P1 इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P2। चेक करते हैं। सो P2 शुड बी द सबसेट ऑफ P1, राइट। P2 के एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, तो ये सभी एलिमेंट P1 में नहीं है। क्लियर। सो P2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ P1, सो P1 इज नॉट अ रिफाइनमेंट ऑफ P2। सो ऑप्शन बी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी पर आएंगे, P2 इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P3। इसके लिए चेक करना पड़ेगा, P3 इज द सबसेट ऑफ P2। P3 के एलिमेंट्स देखते हैं 3, 9, 12 और ये सभी एलिमेंट P2 में भी हैं। So P3 is a subset of P2, correct? So P2 is a refinement of P3, ये बात सही है। P1 is a refinement of P3, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा P3 is the subset of P1। Now P3 के एलिमेंट्स देखते हैं 3, 9, 12, ये सभी एलिमेंट P1 में हैं क्या। 3, 9, 12, राइट। तो P3 के सभी एलिमेंट P1 में हैं, so P3 is the subset of P1, राइट। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर रीमैन स्टेलजेस इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ओवर क्लोज इंटरवल a, b इज। तो यहाँ पर अपर आर एस इंटीग्रल के बारे में पूछा है और हमें मालूम है अपर आर एस इंटीग्रल को हम कैसे डिनोट करते हैं, a to b, और इसे अगर बार कहें तो a to b बार f d अल्फा, और ये क्या होता है, इन्फिमम ऑफ u p f अल्फा, राइट। सो अपर आर एस इंटीग्रल ये हो जाएगा इन्फिमम ऑफ u p f अल्फा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, let f of x be a bounded real valued function defined on closed interval a, b, and alpha of x is a monotonically increasing function on closed interval a, b. Let p be any partition of a, b, then, right। आपको ध्यान रखना है LP माइनस एफ अल्फा, यहाँ पर लोअर सम है। अगर इस माइनस साइन को आउटसाइड हम लिखें तो लोअर सम हो जाएगा अपर सम UP F अल्फा। सिमिलरली अगर हमारे पास अपर सम है UP माइनस एफ अल्फा, माइनस साइन को बाहर लिखना है
तो लोअर सम आ जाएगा एल पी एफ अल्फा, राइट। ऑप्शन ए में देखेंगे यहाँ पर भी लोअर सम है, ये भी लोअर सम है, तो ये सही नहीं होगा। ऐसे ही बी ऑप्शन में भी अपर सम, ये भी सही नहीं है। सी ऑप्शन में यहाँ लोअर सम है और यहाँ पर अपर सम है और माइनस साइन भी बाहर लिखा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इफ f1 बिलोंग्स टू r ऑफ अल्फा, मतलब f1 rs इंटीग्रेबल है, एंड f2 बिलोंग्स टू r ऑफ अल्फा ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, देन इंटीग्रल ओवर a टू b f1 d अल्फा प्लस इंटीग्रल ओवर a टू b f2 d अल्फा इज। तो ये प्रॉपर्टी है rs इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन a टू b f1 d अल्फा प्लस इंटीग्रल a टू b f2 d अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर a टू b f1 प्लस f2 d अल्फा, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। Let I equals to 1, 13 be a closed and bounded interval in R. Let P equals to 1, 2, 5, 9, 12, 13 be any partition of I, then norm of P. तो यहाँ पर हमें एक इंटरवल गिवन है 1 to 13, क्लोज इंटरवल है, और इसका एक पार्टीशन गिवन है। हमें उस पार्टीशन का नोम फाइंड आउट करना है। पार्टीशन का नोम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस पार्टीशन से बनने वाले सभी सब इंटरवल्स का लेंथ निकालेंगे और जो मैक्सिमम लेंथ होगा वही होगा नोम ऑफ पार्टीशन P, राइट। तो P में कितने एलिमेंट्स हैं देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। P में 6 एलिमेंट हैं, इसका मतलब इसके कितने सब इंटरवल्स बनेंगे? इसके 5 सब इंटरवल बनेंगे। पहला सब इंटरवल होगा 1, 2, 2। इसका लेंथ कैसे निकालेंगे? तो 2 minus 1, 2 minus 1 is 1। तो पहले सब इंटरवल का लेंथ होगा 1, दूसरा सब इंटरवल होगा 2 to 5 और इसका लेंथ होगा 5 minus 2 that is 3। तीसरा सब इंटरवल होगा 5 to 9, इसका लेंथ होगा 9 minus 5 that is 4। एंड फोर्थ सब इंटरवल 9 to 12 और इसका लेंथ होगा 12 minus 9 that is 3। एंड लास्ट सब इंटरवल होगा 12 to 13, इसका लेंथ होगा 13 minus 12 that is 1। तो हमारे पास सभी सब इंटरवल्स का लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया। इसमें से मैक्सिमम जो लेंथ होगा वही होगा नोम ऑफ पार्टीशन, राइट। नोम ऑफ पार्टीशन P, इसे म्यू ऑफ P से भी डिनोट करते हैं। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल है 4, सो नोम ऑफ पार्टीशन P इज 4, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। Let I equals to 2, 8 be a closed and bounded interval in R. Let P1 equals to 2, 5, 7, 8, P2 equal to 2, 4, 6, 7, 8, then common refinement of P1 and P2। तो यहाँ पर भी हमें एक इंटरवल गिवन है, क्लोज इंटरवल 2 to 8, और इसके दो पार्टीशंस हैं P1 एंड P2। हमें इन दोनों पार्टीशन का कॉमन रिफाइनमेंट चाहिए। तो कॉमन रिफाइनमेंट क्या होगा? सपोज अगर P इनका कॉमन रिफाइनमेंट है, सो P1 यूनियन P2, P होगा P1 यूनियन P2। तो दोनों भी पार्टीशंस का आपको यूनियन लेना है, सो P1 और P2 का यूनियन ही करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। ऑप्शन ए में है 2, 7, 8, सो 5 इसमें मिसिंग है, तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन बी 2, 4, 6, 7, 8 और 2, 4, राइट, इसमें भी 5 मिसिंग है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी 2, 4, 5, 6, 7, 8, यस, इसमें सभी पॉइंट्स आ चुके हैं, सो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। लेट f be a bounded function and alpha is a non-decreasing function on closed interval a, b, then यहाँ पर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, कई बार इसे इंक्रीजिंग फंक्शन भी लिखा जाएगा, राइट। सो f क्या है? बाउंडेड फंक्शन, अल्फा इज a नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a b, देन हमें मालूम है लोअर RS इंटीग्रल। लोअर RS इंटीग्रल को हम a बार टू b f d अल्फा से डिनोट करते हैं, एंड अपर RS इंटीग्रल को a टू b बार f d अल्फा से डिनोट करते हैं, राइट। लोअर RS इंटीग्रल हमेशा अपर RS इंटीग्रल से कम होगा, राइट। लोअर RS इंटीग्रल ऑलवेज लेस देन अपर RS इंटीग्रल,
right? So option B is correct. Next question. If P is a refinement of Q, then P is a refinement of Q. इसका मतलब Q is the subset of P, right? तो यहाँ P रिफाइनमेंट है Q का. तो जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी तो ध्यान रखना है LP F अल्फा एंड LQ F अल्फा, राइट? P रिफाइनमेंट है तो इसका लोअर सम ग्रेटर होगा, और अगर अपर सम की बात करें P F अल्फा तो ये लेस हो जाएगा UQ F अल्फा से. ये ध्यान रखना है कि P यहाँ पर रिफाइनमेंट है. P रिफाइनमेंट है तो इसका लोअर सम ग्रेटर हो रहा है, और P रिफाइनमेंट है इसका अपर सम लेस हो रहा है. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखना है. तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 9. Let P star be a refinement of partition P and UPF alpha minus LPF alpha less than epsilon for some epsilon greater than 0. Then यहाँ पर P star रिफाइनमेंट है P का, और UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन होल्ड हो रही है पार्टीशन P के लिए, राइट? तो ये कंडीशन पार्टीशन P स्टार के लिए भी होल्ड होगी, राइट? तो हम कह सकते हैं UP स्टार F अल्फा माइनस LP स्टार F अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन. ऑप्शन ए यहाँ पर ग्रेटर देन एप्सिलॉन है तो ये सही नहीं है. ऑप्शन बी यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन है. सो UP स्टार F अल्फा माइनस LP star F alpha is less than epsilon. Option B is correct. Question number 10. If f is continuous function on closed interval a comma b, then f is differentiable on closed interval ab, f is non-differentiable on closed interval ab, f is rs integrable on closed interval ab, f is not rs integrable on closed interval ab. F के बारे में हमें गिवन है कि ये कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, राइट? फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता, राइट? तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि F डिफरेंशिएबल ही होगा, तो ऑप्शन ए सही नहीं है. और F नॉन डिफरेंशिएबल होगा ऐसा भी हम नहीं कह सकते. एंड F इज RS इंटीग्रेबल ऑन A, B, बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आपको ध्यान रखना है, ये थ्योरम भी है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में तो वो RS इंटीग्रेबल होगा इस क्लोज इंटरवल ए बी में, राइट? तो सही ऑप्शन होगा सी. क्वेश्चन नंबर 11. सपोज कैपिटल F एंड कैपिटल G आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल a, b. If capital F dash equals to small f belongs to R of alpha and capital G dash equals to small g belongs to R of alpha, then तो ये स्टेटमेंट है थ्योरम का जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट. तो इसका स्टेटमेंट आपने लर्न किया होगा, इंटीग्रेशन ओवर a to b कैपिटल F of x स्मॉल g of x dx इक्वल टू कैपिटल F of b कैपिटल G of b माइनस कैपिटल F of a कैपिटल G of a माइनस इंटीग्रल ओवर a to b स्मॉल f of x कैपिटल G of x dx, राइट? तो इस टर्म को हम शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. तो इसका साइन माइनस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Let f belongs to R of alpha on close interval 1, 4. Then alpha of x can be, right? F belongs to R of alpha on 1, 4. F RS इंटीग्रेबल है. F RS इंटीग्रेबल है तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि F बाउंडेड होगा एंड अल्फा ऑफ x क्या होगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन.
सो अल्फा ऑफ एक्स कैन बी अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आपको देखना है तीनों ऑप्शन में से कौन सा फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। सो 1/x, x को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो 1/x डिक्रीज होगा। सो 1/x इज नॉट अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी अगर हम x को इंक्रीज करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिक्रीज होगा। ध्यान रखना है इंटरवल है 1 to 4, राइट। एंड ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर, तो बहुत क्लियर है, अगर यहाँ पर हम x को इंक्रीज करेंगे तो एक्स स्क्वायर भी इंक्रीज होगा, राइट। सो एक्स स्क्वायर इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो अल्फा कैन बी एक्स स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करेंगे, आगे के क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 2 में। सो विल कंटिन्यू इन पार्ट 2।